मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ्स, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है और इसे हम लोग हल चुटकियों में करेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का मैथ्स करा चुका हूँ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे के सारे प्रश्न ये 9, 10 से पूछा जा रहा है। देखिए, पहला ही प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण पे, पेयर युग्म पे। मान लीजिए x बल्ले हैं और y गेंदे हैं, तो 5 बल्ला और 18 गेंदे का दाम कितना है? मूल्य 6500 रुपये। उसके बाद 2 बल्ला और 20 गेंदे का मूल्य कितना है? 4200 रुपया। तो इसे अब हम लोग हल नहीं करेंगे, हल करेंगे तो समय लगेगा, ऑप्शन रख के बनाएंगे। तो ऑप्शन किस इक्वेशन में रखेंगे, पहले में कि दूसरे में? बताइए। तो दूसरा छोटा है, दूसरा में ही रखेंगे। x का मान 850 रखेंगे, 850, तो 850 दूनी कितना हो जाएगा? 1700। और y का मान 125 रखेंगे, 125, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 125 दूनी कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे 125 दूनी हो जाएगा 250, आएगो जीरो है तो लगा देंगे। अब 2500 में 1700 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4200। देखिए, इसका कीमत 4200 दिया है, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, यानी यही आंसर आएगा। x का मान, देखिए x का मान आएगा 850 और y का मान आएगा, यानी बल्लों की कीमत, एक बल्ला की कीमत 850 होगा और एक गेंद की कीमत 125 होगा। अगर ये मान सेटिस्फाइड नहीं करता तो ये रखते, लास्ट में ये रखते, लेकिन बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए मान रख करके ही चेक कर लीजिए। क्या कीजिएगा? बल्ला की कीमत x तो 5x और गेंद की कीमत y तो 18y बराबर 6500। सब मैं जब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँगा ना क्लास वाला, तो उसमें सब आपको सिखा दूँगा। फिर 2 बल्ला और 20 गेंद की कीमत कितना? 4200। तो देखिए, किसी एक इक्वेशन को इक्वल करना होगा, किसी एक मान को, तो इसमें 5 से गुना, तो इसमें कितना से गुना करना होगा? इसमें 2 से गुना, तो इसमें 5 से करना होता, समय लग जाता। मैंने मान रखा, आंसर आ गया। x के जगह पे 850 रखा तो 1700 आया, और y के जगह पर 125 रखा तो 125 दूनी 250, 2500 आया, और जोड़ा तो 4200 आ गया। इसका मतलब ये वाला मान संतुष्ट हो गया, तो x का मान हो जाएगा 850, y का मान 125, यानी एक बल्ला की कीमत 850 और एक गेंद की कीमत 125। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपया में खरीद कर उसे 820 रुपये में बेच दिया। तो 820 विक्रय मूल्य हुआ, 615 क्रय मूल्य हुआ। घटाएंगे 5 जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, तो 205 बटा क्रय मूल्य 615 गुना 100। देखिए इतना ही ना आ रहा है, 205 आ रहा है। अब ये गुना 100, आप काटेंगे जब इसे, मान लीजिए इसे 2 से आपने 5 से काटा, 4 1 41 बार में इसे 5 से काटा, 12 25 60, 15 125, कितना आया नीचे? 5 से काटे तो 12 25 60, 1 5 5 5 और 3 आएगा 12। फिर से देखिए यहाँ 12 25 60, 1 3 5 3 15, 123 आएगा। तो 4100 बटा 123, 4100 बटा 123,
अब यहाँ नहीं कटेगा तो ये काटेंगे ना, जब आप लोग भाग देंगे तो आएगा 33.33%। क्या आएगा? 33.33% मुनाफा यानी लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। यह प्रॉफिट लॉस से प्रश्न पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए इसे भी ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दी गई है 8 और 9 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल दिया है। तो एक हीरोन सूत्र होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी का प्रयोग करके हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। अगर हम तीसरी भुजा 5 लेते हैं तो 9/14 आ 8 22। 22 का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 22/2 कट के 11 आएगा। तो देखिए 11 यहाँ लिखता हूँ 11, क्योंकि सेमी पेरीमीटर 11 आया। और 11 में से 8 जाएगा तो 3, 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से अगर 5 रखें तो 6, कहीं 5 नहीं आया। और क्षेत्रफल में √5 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए फॉर्मूला तो आप देख लिए है कैसे रखा मैंने। दूसरा ऑप्शन रखूँगा 9, तो 9 9 18 और 8, बताइए 18 और 8 26 होगा। 26 का आधा 13 हो गया। तो देखिए फिर लिखेंगे √13। 13 में से 8 जाएगा, बताइए 5, गुना 13 में से 9 जाएगा 4, क्या रखा था मैंने 9, फिर 13 में से 9 जाएगा, 9 4, 13 में से 8 गया 5, और 13 में से फिर 9 जाएगा तो 4। तो एक 4 तो बाहर निकला, लेकिन ये क्या आ गया? 13 5 65। क्षेत्रफल इतना आया? नहीं आया, तो यह मान नहीं होगा। अब देखिए 7 रख कर, तो 9 8 17 और 7 24। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 12 आ गया। तो देखिए √12, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 9 जाएगा 3, और 12 में से 7 जाएगा 5। अब देख लीजिए ज़रा, 12 को 4 गुना 3 लिखा जा सकता है, ये 4 गुना 3 और रूट में ये 5। 4 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है। 4 गुना 3 बाहर निकला और √5 बच गया। 4 3 12, √5 आंसर है। यानी क्या हो जाएगा? तीसरा भुजा 7 हो जाएगा। देखिए आपको लगेगा कि सर बहुत समय लगा करके बता रहे हैं, ये समझाने के लिए समय मैं लगा रहा हूँ, नहीं तो देखिए मन में ही कैलकुलेशन चालू था। जैसे 9 है 8 है 5 रखा, तो 9 और 8 17 और 5 22, 11 आया। 11 में से 8 घटाया 3 आया, 11 में से 9 घटाया 2 आया, 11 में से 5 घटाया 6 आया। कहीं 5 का जिक्र नहीं है, ये नहीं आ सकता है, हट जाएंगे यहाँ से। दूसरा रखेंगे, अगर देखेंगे कि 12 बाहर में नहीं आ रहा है, हट गए, ये रख लिया, ये से आ गया तो रख लिया आंसर। तो ये देखिए उल्टा भी बनाया जाता है ऑप्शन से प्रश्न, वो चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, हाँ यहाँ एक जिक्र कर दूँ, ये एस क्या था? किसी भी त्रिभुज का, मान लीजिए ये एक्स है, वाई है, जेड है, तो किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, और एस होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर हो जाएगा अर्ध परिमाप, यानी एक्स प्लस जेड प्लस वाई बटा में 2। और हीरोन सूत्र से जब भी त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हो, जब भी त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हो, ये मान लीजिए, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे हीरोन फार्मूला से। एस इंटू, मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपको ए बी और सी, और एस दिया है सेमी पेरीमीटर, तो हीरोन सूत्र से ऐसे निकलता है क्षेत्रफल, सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए,
सेमी पेरीमीटर माइनस बी सेमी पेरीमीटर माइनस सी। इस फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। कब? जब तीनों भुजा दिया रहेगा तब। अगला प्रश्न है, दो भाइयों के उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, बड़ा भाई जो है छोटा भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में, ये ऑप्शन से ही बन जाएगा। देखिए 24 है, 18 है, 18 से ये 6 साल बड़ा है, और 24 को और 18 को काटेंगे, 6 चौका 24 और 6 तिरिका 18, 4:3 आ गया। यही आंसर है। फिर से समझिए, ये 24 लिखा मैंने और ये 18 लिखा, 6 से कटा 4, 6 से कटा 3, अनुपात यही आया, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात। और 24 18 से 6 साल बड़ा है बड़ा भाई, तो 6 साल बड़ा है, यही हो जाएगा। देखिए बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था, ये 6 साल बड़ा तो है, लेकिन ये 2 से कटेगा तो 18:15, यानी 6 से अगर काटते भी 6 से, तो 6 6 जा 36 और 6 पचे 30, ये अनुपात नहीं आता। ये देखिए 3 पचे 15, 3 तिरिका 9, ये भी 6 साल बड़ा है, लेकिन अनुपात ये वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन से ही बन गया सवाल। आगे देखते हैं प्रश्न। ये सबसे लाजवाब वीवीआई प्रश्न है। अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी प्रश्नों में ऐसा प्रश्न खूब पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए इसमें क्या करना है, पहला लीजिए और आखिरी लीजिए और बटा लगा दीजिए, यानी 1/n आंसर होगा। यही ट्रिक है। अब आप कहिएगा कैसे, तो समझ लीजिए। मान लीजिए इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आएगा, गुना है। 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 आएगा। अगला का 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 आएगा, यानी ये वाला टर्म कट रहा है। तो जब ऐसे करके जाएंगे हम लोग, ऐसे करते जाएंगे, तो ये n-1 आएगा, अब बटा में n आएगा, तो ये भी तो कटेगा ना कहीं n से, 4 भी ये कटेगा ना कहीं, तो ये आखिरी बचेगा, ये पहला बचेगा, यानी 1/n आंसर होगा। बहुत सारे लोग ये मार देंगे n-1/n, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कट रहा है, दूसरा टर्म कट रहा है, पहला का न्यूमरेटर नहीं कट रहा है और लास्ट का डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। तो पहला का न्यूमरेटर बचा और लास्ट का डिनोमिनेटर, गुना है, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में। इसी पे ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है, 1-1/2 गुना 1-1/3 गुना 1-1/4 गुना x-1/x। इसका उत्तर दीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल दिया है, रूट्स जीरोज, और द्विघात समीकरण बताना है। तो देखिए अल्फा दिया है कितना, -1, मान लिया बीटा दिया है 4, तो शून्यांकों का योग कितना होगा, -1 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में -1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो -4 हो जाएगा। और द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब तो मान दिया है, इसका मान कितना आया है जोड़ने पे, 3, यहाँ माइनस है, यहाँ x से गुना होगा 3 में, तो -3x। ये देखिए -4 आया है, यहाँ प्लस दिया है, तो -4। कौन सा आंसर संतुष्ट हो गया, आगे ऑप्शन ए। देखिए जब भी द्विघात समीकरण में मूल दिया हो, तो मूल, अगर मूलों का योग और गुणनफल दिया होता तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाता,
लेकिन ये मूल दिया है, यानी अल्फ़ा दिया है -1 और बीटा दिया है 4। तो इनको जोड़ेंगे जब हम लोग तो शून्यांकों का योग होगा। 4 में -1 जोड़ेंगे तो ये 3 आ गया। गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल हो जाता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4। और द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। मान रख दीजिएगा, आंसर आ गया। इस पे एक सवाल आप लोग बनाएंगे क्या? इस पे एक सवाल आप लोग बनाएंगे? चलिए देख लीजिए, मैं दे देता हूँ। यहाँ -1 4 के जगह मैं 3 और 5 कर देता हूँ। 3 5 वाला द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन ए रहेगा आपका x² प्लस 2x माइनस 15। दूसरा ऑप्शन रहेगा आप लोगों का x² माइनस 2x माइनस 15, ये 2 है, x है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का रहेगा x² माइनस 2x जोड़ 15। और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है 2। तो यहाँ से पहले हम लोग x² प्लस 1/x² का मान निकाल लेंगे। ये माइनस है तो इसका स्क्वायर करके और 2 जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 6 आ गया। अब कह रहा है पावर 4 चाहिए, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4 जो 2 इंटू x² इंटू 1/x²। तो ये कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा, इधर 36 बच जाएगा। 36 में से 2 को ले जाके घटाएंगे तो 34 आएगा, और 34 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। फिर से समझिए, जब भी आपको x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है k और x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो यहाँ माइनस है, इसलिए k² जोड़ दूँ, आंसर आ जाएगा। और फिर पूछा है इसी का x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो क्या करना है? k² जोड़ 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आप घटाओ 2, आंसर आ जाएगा। तो 34 आया, 34 ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इस पे एक सवाल आप लोग बनाएंगे, x माइनस 1/x बराबर 5 या 3 ही ले लीजिए। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान आपको बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन तो ऐसे ही दिख जाएगा। फिर उधर चलिए 81, 18 और सोच लेने दीजिए ऑप्शन। 119 और ये दोनों भी ऑप्शन रहेगा। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये घात घातांक का प्रश्न है। एक चीज़ जान लीजिए, जैसे 8 का पावर 1/3 दूँ मैं, तो घात का घात 8 को 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है, 1/3। पावर का पावर हो तो गुना होता है, 2 के पावर 3 गुना 1/3, कट गया, आंसर क्या आ गया? 2। इसी टर्म पे ये प्रश्न है। आइए अब बनाते हैं। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का घन, अब फिर 1/3 है तो गुना 1/3,
जोड़ 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 5, और गुना में क्या है 1/5। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 3 जोड़ 3, आंसर क्या आ गया 6। क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। आसान है ना ये प्रश्न। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स चैप्टर वाइज कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, पीआरटी मतलब क्लास 1 to 5 का हो, या मिडिल स्कूल का हो 6 to 8, या 9th-10th का, अगर मैथ रीजनिंग में आप टोटल अंक लाना चाहते हैं और मेथड ट्रिक से सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी वीडियो मैं डालूं, देखिए ऐसे सक्षमता को भी पढ़ाता हूं, करंट अफेयर्स तो सबके लिए होता है, साइंस भी लाऊंगा अब, रीजनिंग भी और मैथ्स भी, ये तीनों का कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन टियर 1 टियर 2 में पूछे गए प्रश्न और उसी के आधार पे उसके इर्द गिर्द का प्रश्न। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग। अब इस पे आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे। 27 नहीं, 125 के पावर 1/3 जोड़ 27 के पावर 1/3 का मान आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों का है 5, 3, 8, और ये भी दोनों ऑप्शन है। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। देखिए ये प्रश्न एलसीएम पूछा है पोलिनोमियल में, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x+2 और x+3, फैक्टर हो गया। मैंने ट्रिक से इसका निकाला, क्या किया 3 दूनी 6, यानी जोड़ने पे 5 आएगा, गुना करने पे 6 आएगा, यानी x+2 और x+3 इसका फैक्टर हो गया। ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 2 4, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा x+2, यानी x+2 का ये होल स्क्वायर है 2। अब एलसीएम में आप क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसे एक बार लिखना है, तो x+2, और बचा क्या x+2 भी बचा और ये भी बच गया। अब कॉमन नहीं ना है तो लिखेंगे x+2 इंटू x+3, यही एलसीएम हो गया, सी आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा होता, एचसीएफ आगे पूछ सकता है, तो केवल होता x+2 ये वाला। फिर से समझिए मैंने क्या किया है, x² + 5x + 6, जब इसको तोड़ा तो इसे 3x + 2x लिख सकता हूँ 5 को, और जोड़ 6। क्यों लिखा, 3 दूनी 6 होता है और जोड़ने पे 5x होता है। x कॉमन लिया तो x+3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x+3, x+3 कॉमन हो गया और क्या बच गया x+2, तो फैक्टर हो गया। अगर यही द्विघात समीकरण का रूट्स निकालना होता तो क्या क्या हो जाता, -3 और -2, इसका क्या क्या हो जाता -2 और -2, क्योंकि मूल समान है। अब देखिए, तो मैंने ये फैक्टर दोनों का जब निकाला तो इसका फैक्टर आया x+2 इंटू x+3, इसका फैक्टर आया x+2 इंटू x+2। एलसीएम में क्या किया जाता है, जब आप गुणनखंड विधि से बनाते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक बार, और जो बच गया है उससे गुना करते हैं ना, तो गुना कर लिया मैंने सबसे, आंसर आ गया सी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कह रहा है 1 का घन जोड़ 2 का घन जोड़ 3 का घन जोड़ डॉट 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 n तक के प्राकृत संख्याओं का घन। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n जोड़ 1/2 का वर्ग, क्या हो जाता है /2 का वर्ग। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर।
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यदि समतल भूमि पर, कह रहा है समतल भूमि पर, यह भूमि समतल है, फिर से देख लीजिए, ये भूमि समतल है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। समतल भूमि पर एक खंबे की छाया, ये खंबा हो गया, एक खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की दोगुनी है। यानी इधर से जब सन पड़ेगा तो ये इसकी छाया दिखाई दे रही है, ये x हो गया, खंबे की लंबाई x मान लिया है, तो छाया कितनी की दिखाई देगी? छाया क्या कह रहा है? छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की दोगुनी है। ठीक, ये छाया की लंबाई हो गई, इसकी दोगुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा हम लोग जब लगाएंगे, tan थीटा जब लगाएंगे तो tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर p/b यानी x/2x, कटा तो 1/2 आया, और tan 30, 45, 60 का मान 1/2 होता ही नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। ये मान देख लीजिए, आखिरी प्रश्न है, a/b है क्या घात 2x - 3, 2x